आखिरकार कोर्ट में जीत गई विनेश फोगाट। घर लौटते ही मिल गई खुशखबरी, संघर्ष का भी मिल गया इनाम। जी हां, पेरिस ओलंपिक्स में भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लाने से चूक गई, क्योंकि फाइनल बाउट से ठीक पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर लिया गया। उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा बताया गया। बाद में उन्होंने खेलों की सबसे बड़ी अदालत यानी कि CAS, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में एक लड़ाई लड़ी। वहां पर भी उनकी अपील खारिज हो गई। बहरहाल, अपनी उस लड़ाई के बाद विनेश फोगाट हिंदुस्तान लौटी, जहां उनका शानदार स्वागत तो हुआ, लेकिन इस वतन वापसी के साथ ही विनेश फोगाट को एक बड़ी जीत भी हासिल हुई है। और यहां पर विनेश फोगाट के हक में फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पर महीनों चले उनके संघर्ष में विनेश फोगाट विजेता बनती हुई नजर आ रही है, चैंपियन बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या है विनेश फोगाट के हक में आया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला? आखिर कैसे यहां पर घर लौटते ही विनेश फोगाट को मिली है खुशखबरी? चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI का कामकाज देखने की जिम्मेदारी अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA की एडहॉक कमेटी को देने का फैसला किया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI का कामकाज देखने की जिम्मेदारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA की एडहॉक कमेटी को देने पर सहमत हो गया है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट के साथ ही रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ याचिका लगाकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहलवानों ने अपील की थी कि WFI पर लगाए गए बैन को नहीं हटाया जाए। साथ ही पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को प्रबंधन का काम सौंपने की अपील भी की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एडहॉक कमेटी को रिस्टोर कर दिया है, यानी अब WFI का काम चुने हुए अधिकारियों की बजाय एडहॉक कमेटी देखेगी। हालांकि IOA को एडहॉक कमेटी के पुनर्गठन करने की छूट दी जाएगी। ऑनरेबल जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, हमने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से एडहॉक कमेटी को बहाल करने का निर्देश दिया है। IOA के लिए समिति का पुनर्गठन करना स्वतंत्र होगा। IOA एक बार फिर WFI के कामकाज के लिए एडहॉक कमेटी गठित कर सकता है। आपको बता दें कि 18 मार्च को IOA ने महासंघ पर निलंबन हटाने और सिलेक्शन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद रेसलिंग के लिए बनाई गई एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया था। हालांकि ऐसा IOC के निर्देश पर किया गया था। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि रेसलर्स ने पिछले साल WFI के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। कई रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह पर रेसलर्स के यौन शोषण का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने WFI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 स्पोर्ट्स।